हेलो देयर, क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। बैंक ऑफ स्पेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस के खिलाफ चल रहे प्रोसीजर्स के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की लोकल यूनिट को एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। बैंक ने कहा है कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बैंक ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क की निगरानी नहीं करता है और रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक ने इसकी एक्टिविटीज को पूरी तरह मंजूरी दे दी है। बाइनेंस के दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन यूजर्स हैं और कंपनी ने ट्वीट में यह कहा कि स्पेन के सेंट्रल बैंक के नियमों को मानने के शर्त पर इसे देश में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज और कस्टडी देने की अनुमति मिल गई है। रजिस्ट्रेशन से यह संकेत मिलता है कि फ्रांस और इटली के बाद बाइनेंस यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इसके नए नियम तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को ईयू में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए लाइसेंस और ग्राहक सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। वर्तमान में जो नियम है उनके तहत पूरे ईयू में क्रिप्टो सेवाओं की कोई क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल नहीं है, लेकिन इस साल नए नियमों के आने के बाद ये बदल सकता है। क्रिप्टो करेंसी में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने वाले यूएस ऑफिशियल्स को अब क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसी और रेगुलेशन पर काम करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स ने पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजरी नोटिस जारी की, जिसमें कहा गया कि जो अधिकारी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं वो इनसे जुड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ये व्हाइट हाउस एम्प्लॉइज और फेडरल रिजर्व के साथ ट्रेजरी डिपार्टमेंट जैसे फेडरल एजेंसीज के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। इस निर्देश का व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर उन पर जो अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ओपन रहे, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेक्नोलॉजी एडवाइजर टिम वू, जिनके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन हैं। हालांकि वू ने पहले से ही स्वेच्छा से क्रिप्टो नीति पर काम करने से खुद को अलग कर लिया था। क्रिप्टो स्पेस के एक मार्केट मेकर विंटरम्यूट ने लेंडिंग काउंटर पार्टीज को करोड़ों का भुगतान किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक खास इंटरव्यू में फर्म के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मरीना गुरुवेच ने यह जानकारी दी। ये इंटरव्यू क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर डिजिटल के पतन के रेफरेंस में लिया गया था, जिसने 6 जुलाई को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। इससे कई दिन पहले ही ट्रेडिंग, डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को भी रोक दिया गया था। गुरुवेच ने कहा है कि वॉयजर ने विंटरम्यूट को दिया अधिकतर लोन वापस ले लिया है। वॉयजर ने विंटरम्यूट को 4% से 13.5% की दर से $27 मिलियन का लोन दिया था। डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX यूएस से कैपिटल इंजेक्शन मिलने के बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई इंक में निवेशक अपने कुछ होल्डिंग्स हटाने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जो डेटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से प्राइवेट शेयर फंड्स, जिस पर लिबर्टी स्ट्रीट एडवाइजर्स निगरानी रखता है, उसने जून के अंत में अपनी फंड रिपोर्ट में ब्लॉकफाई के वारंट को वर्थलेस करार दिया। 30 जून को FTX ने ब्लॉकफाई को बचाने के लिए कंपनी को खरीदने के विकल्प के साथ $400 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर एक लाइफलाइन भी ऑफर की थी। प्राइवेट शेयर फंड्स, जो लेट स्टेज प्राइवेट कंपनियों में निवेश करने में माहिर है, उसने ब्लॉकफाई सीरीज ई वारंट को $67 पर यूनिट पर वैल्यू किया था। इसने ब्लॉकफाई की पसंदीदा शेयरों में अपने वैल्यूएशन को अप्रैल के आखिर में $77 से कम करके लगभग अब $20 प्रति शेयर कर दिया है। एथेरियम सबसे पॉपुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है, जो अपने सबसे खास मेट्रिक से एक नया और रिकॉर्ड हासिल कर रहा है। लीडिंग ऑनलाइन एनालिसिस सर्विस ग्लासनोड के हिसाब से ईथर ब्लॉकचेन पर 8 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वॉलेट्स नॉन जीरो बैलेंस वाले हैं। आमतौर पर यह नेटवर्क समय के साथ डीफाई और डी एप्स के साथ साथ बढ़ता है। इस मैट्रिक पर न केवल रिटेल यूजर्स के वॉलेट्स है, बल्कि डीफाई में उपयोग किए जाने वाले ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एड्रेसेस भी रजिस्टर्ड हैं। इस बीच एथेरियम सालों के अपने सबसे क्रूशियल माइलस्टोन्स द मर्ज के बेहद करीब पहुंच गया है। यह अपग्रेड एथेरियम ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक में ले जाएगा। क्रिप्टो की समझ में इस हफ्ते इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर।